हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन जो है हम सल्यूट करते हैं स्पिरिट ऑफ आवर नेशन टुडे एंड ऑलवेज। May the Indian flag always fly higher, and we celebrate this significant day each year with great pride, joy, and happiness. Wish you a very happy Independence Day. सबसे पहला करंट अफेयर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन एआई पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट। राजस्थान ने इनिशिएट किया है इंडिया का फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल एट रामगढ़ डैम। ये मार्क करता है एक शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल एरोप्लेन असिस्टेड क्लाउड सीडिंग टू यूज़ ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये जो ट्रायल था ये इन्वॉल्व इसमें किया है 60 ड्रोन्स का, एंड ये जॉइंट एफर्ट है बाय द स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जेन एक्स एआई जो एक टेक्नोलॉजी फर्म है बेस्ड इन द यूएस एंड बैंगलोर। ये एक्सपेरिमेंट एम करता है इन्हांस करना रेनफॉल को यूजिंग द एडवांस क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स को। ये जो प्रोजेक्ट था इसे ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था फॉर द जुलाई 31, लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो गया था ड्यू टू द हैवी रेनफॉल अलर्ट। और उसके बाद से मल्टीपल टेस्ट हो चुके हैं इसके कंडक्टर, जो कि जयपुर में हुए थे इंश्योर करने के लिए ड्रोन्स ऑपरेशनल रेडीनेस। ये जो इनिशिएटिव है इसको अप्रूवल है फ्रॉम द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। क्लाउड सीडिंग क्या है? ये एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जो इन्वॉल्व करता है डिस्पर्स करना पार्टिकल्स को इनटू द क्लाउड, जिसके वजह से प्रेसिपिटेशन क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, एनकरेज हो सके। यहाँ हम यूज़ करते हैं सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स को। सिल्वर आयोडाइड का जो आपका फॉर्मूला होता है जनरल अगर हम लिखे तो वो होता है AgI। ठीक है, यहाँ पे हम सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं प्रमोट करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स या फिर वाटर ड्रॉपलेट। ये प्रोसेस हेल्प करता है क्लाउड को रिलीज़ करने के लिए, रेन को या फिर स्नो को, जो कि अफेक्ट कर दैट दे माइट नॉट अदरवाइज प्रोड्यूस एफिशिएंटली। यानी कि जो क्लाउड्स हैं वो इनिशियली नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं रेन या स्नो, और विद द हेल्प ऑफ AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड की स्प्रे के वजह से जो है इफ़ेक्टिवली प्रोड्यूस कर पाएँ सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन। क्लाउड सीडिंग जो है हैज़ बिन यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर डेकेड बट रिमेन साइंटिफिकली कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू द वेरिएबल रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ हुआ होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन ना हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा हो गया तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। तो एक बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। द यूज़ ऑफ ड्रोन्स जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन क्लाउड सीडिंग। अनलाइक द ट्रेडिशनल एरोप्लेन्स, ड्रोन्स जो हैं ऑपरेट करते हैं एट हाई एल्टीट्यूड विद ग्रेटर प्रिसीशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इससे पहले जो यूज़ होता था वो प्लेन्स का यूज़ किया जाता था यहाँ पे, लेकिन अभी एडवांसमेंट की वजह से टेक्नोलॉजी में जो है ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। 60 ड्रोन्स जो हैं इन्वॉल्व हुए थे इस प्रोसेस में, जिन्होंने स्प्रे करा था केमिकल को इनटू द क्लाउड्स ओवर द रामगढ़ डैम टू ट्रिगर रेनफॉल। ये मेथड जो है कुछ पोटेंशियली रिड्यूस कर सकता है कॉस्ट को और इंक्रीज कर सकता है एफिशिएंसी ऑफ आर्टिफिशियल रेन मेकिंग ऑपरेशंस। स्टडीज जो है वो इंडिकेट करती हैं कि क्लाउड सीडिंग जो है वो इंक्रीज कर सकता है प्रेसिपिटेशन को बाय 5 to 20% अंडर द सूटेबल कंडीशंस में। हाउएवर जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है हेविली ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स और फेवरेबल वेदर पे। ये जो प्रोजेक्ट है हैज़ अंडरगॉन रिगरस स्क्रूटिनी फ्रॉम द मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज़ इंश्योर करने के लिए सेफ्टी और इन्वायरमेंटल कंप्लायंस। द DGCA जो है इन्होंने अप्रूवल दिया है एज क्रूशल फॉर द ड्रोन ऑपरेशन एट द हाई अल्टीट्यूड, क्योंकि हमें परमिशन चाहिए होती है ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए एक सर्टेन कैटेगरी के बाद से। कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि क्लाउड सीडिंग जो है इस कंडक्ट की गई थी अंडर अप्रोप्रिएट मेटीरियोलॉजिकल कंडीशन, और इन्वायरमेंटल के जो इम्पैक्ट होंगे इसमें क्लोजली मॉनिटर किए गए थे एज द पार्ट ऑफ द ट्रायल। नेक्स्ट आता है ब्लू पिंक गिल मशरूम डिस्कवर्ड इन तेलंगाना फॉरेस्ट। कागज़ नगर फॉरेस्ट डिवीज़न जो है इन द कोमारम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, यहाँ विटनेस किए गए थे रेयर बस्ट ऑफ द कलरफुल फंगी।
मशरूम्स जो होते हैं ये आपके फंगी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये जो था एक रिमार्केबल डिस्कवरी थी इन द ब्लू पिंक गिल मशरूम, जिसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम जो है वो दिया गया है, जो कि है एंटोलोमो हॉकस्टेटेरी। ये एक स्पीशीज़ है जो बिलोंग करती है, नेटिव है, यानी कि पाए जाते हैं बेसिकली ये न्यूजीलैंड में। ये विविड ब्लू मशरूम जो है इस नोटेबल है इसकी रेयर एजुलिन पिगमेंट की वजह से। इसके अलावा द शटलकॉक मशरूम जो है, जिसे हम क्लैथरस डेलिकेटस कहते हैं, साइंटिफिक नेम है, ये रिकॉर्ड किया गया था इन द कवल टाइगर रिजर्व, मार्क करता है इट्स फर्स्ट साइटिंग इन द ईस्टर्न घाट्स। ये जो फाइंडिंग है शो करती है एक्सेप्शनल फंगल डाइवर्सिटी को और इकोलॉजिकल यूनिकनेस को जो तेलंगाना फॉरेस्ट में अवेलेबल है। द ब्लू पिंक गिल जो है इसे हम स्काई ब्लू मशरूम के नाम से भी जानते हैं। इट हैज़ अ स्ट्राइकिंग ब्राइट ब्लू कैप, जिसे यहाँ देख सकते हैं हम, एंड द स्टेम द गिल्स अपीयर पिंक टू पर्पलिश ड्यू टू द स्पोर्ट्स। और इसका जो कलर है आता है फ्रॉम रेयर एजुलिन पिगमेंट, अनकॉमन जो होता है फंगी में। तो यहाँ अगर पूछा जाए इसका जो कलर है वो किससे डिपेंडेंट है, तो वो एजुलिन पिगमेंट है जो जनरेट कर रहा है इसका कलर। कैप्स जो होती हैं ये वेरी कर सकती हैं फ्रॉम फ्लैट टू फनल शेप्ड। गिल्स कैन बी पिंक और वाइट विद स्पोर्स प्रोड्यूसिंग अ पिंक टू सामन स्पोर प्रिंट। ये फीचर जो हैं एड करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन में। ये थ्राइव करता है इन सॉइल जो रिच होती है विथ लीफ लिटर्स। मशरूम जो होते हैं ये अपीयर होते हैं यूजुअली ड्यूरिंग दी मानसून, जब मॉइस्चर हाई होता है एंड सॉइल कंडीशन जो होती है आइडियल होती है। मानसून जो होते हैं ये रेन मानसून होती है, सैचुरेट फॉरेस्ट फ्लोर क्रिएटिंग आइडियल कंडीशन फॉर फंगी। मॉइस्चर और टेम्परेचर इन्फ्लुएंस फंगल फ्रूटिंग करवाता है। बर्स्ट ऑफ द कलरफुल मशरूम होते हैं। ईच मानसून रिफ्लेक्ट सीजनल इकोलॉजिकल साइकिल। ये सपोर्ट करता है फॉरेस्ट डाइवर्सिटी को बाय एडिंग डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। डॉक्यूमेंटिंग रेयर फंगी जैसे कि ब्लू पिंक गिल और शटलकॉक मशरूम जो है एनरिच करते हैं माइकोलॉजिकल नॉलेज, क्योंकि जो स्टडी ऑफ फंगी होती है उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, ये हेल्प करता है मैप करने में स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन को एंड अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल नीशे। ये डिस्कवरीज जो है इंकरेज करती हैं फर्दर रिसर्च ऑन द फंगल डाइवर्सिटी इन लेसर स्टडी रीजन्स, जैसे कि तेलंगाना फॉरेस्ट हो गया। ये भी शो करते हैं द नीड फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन टू प्रोटेक्ट सच यूनिक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है मानस। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इन्होंने रिलीज़ किया है परफॉर्मेंस डाटा ऑफ द मानस हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1933। लॉन्च हुआ था इन जुलाई 2024 में, स्ट्रेंथन करने के लिए सिटीज़न पार्टिसिपेशन इन द ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एंड रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स। ये एम करता है फाइट करना ड्रग मीनेस एंड इनेबल करता है एनोनिमस रिपोर्टिंग ऑफ द ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट कल्टीवेशन और रिलेटेड क्राइम्स। ये एक सिक्योर बायलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऑफर करता है कॉन्फिडेंशियल मल्टी चैनल इंटरफेस को। सिटीजन्स जो है रिपोर्ट कर सकते हैं ड्रग क्राइम का, सीख कर सकते हैं काउंसलिंग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसका हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे 1446, और एक्सेस कर सकते हैं अवेयरनेस रिसोर्सेज। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोवाइड करना एक सिक्योर बायलिंगुअल और अनोनिमस प्लेटफॉर्म फॉर रिपोर्टिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड कल्टीवेशन, ऑफर करना काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन को, एक्ट करना एज अ मल्टी चैनल डिजिटल इंटरफेस फॉर द एंटी नारकोटिक्स एक्टिविटीज़। काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे इंटीग्रेट है ये विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विद द हेल्पलाइन नंबर 1446 फॉर द डी एडिक्शन गाइडेंस। ये इंगेज करता सिटीजन्स को इन द ड्रग फ्री भारत इन एक्टिविटीज़ वाया क्विजेस, पोस्टर्स एंड कॉन्टेस्ट ऑन द माई गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च्ड ऑन दिस कॉरिडोर। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। ये लॉन्गेस्ट रूट की जो है वंदे भारत ट्रेन है आपकी इंडिया की। द फ्लैग ऑफ सेरेमनी जो थी वो कंडक्ट की गई थी थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, एंड महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस प्रेजेंट एट द लॉन्च इवेंट एट द नागपुर रेलवे स्टेशन। ये एक देर इज़ अ हाई वॉल्यूम ऑफ द ट्रैवलर फ्रॉम विदर्भा टू पुणे, बट यहाँ पे क्या है मेनली करंटली ये रिलाई करते हैं प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर एंड और ये एक्सपेंसिव पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था यहाँ पे,
एंड ड्यू टू द लैक ऑफ द डायरेक्ट कंफर्टेबल एंड टाइम एफिशिएंट ट्रेन सर्विस की कमी थी यहाँ पे, जिसके वजह से यहाँ पे जनरेट की गई है आपकी एक लॉन्गेस्ट रूट की वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सेमी फास्ट ट्रेन है इंडिया की, इन बिटवीन विदर्भा और पुणे के बीच में। यहाँ पे करीबन इनका 881 आपका यहाँ पे अप्रॉक्स पड़ेगा डिस्टेंस जो है यहाँ का विदर्भ और पुणे के बीच में 881 किलोमीटर का है ये। Maharashtra government had requested the railway ministry to address this gap, leading to the launch of Nagpur Pune Vande Bharat Express. ये जो न्यूली लॉन्च्ड ट्रेन है ये होल्ड करती है रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी वंदे भारत एक्सप्रेस इन द कंट्री, और इसका जो ट्रैवल टाइम है ये अराउंड 12 आवर का है फ्रॉम नागपुर से लेके पुणे के बीच में। जो रूट्स कवर करता है ये नागपुर में अजनी, वर्धा, बदनीरा, अकोला, भुसावल, जलगांव, मनमाड़, कोपरगांव, अहिल्यानगर, धौंध और पुणे। ये जो एक्सटेंडेड कवरेज एक्सपेक्ट किया गया है इससे कि ये बूस्ट करेगा पैसेंजर के कन्वीनियंस को, इम्प्रूव करेगा रीजनल कनेक्टिविटी को एंड सपोर्ट करेगा बिजनेस एंड एजुकेशनल ट्रैवल बिटवीन विदर्भा एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र। यूनियन मिनिस्टर गडकरी ने वेलकम किया है डेवलपमेंट एंड एम्फेसाइज किया है दैट वंदे भारत एक्सप्रेस जो सीरीज़ है रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न इंडियन रेलवेज़ को, ऑफर करती है फास्टर, सेफर और मोर कंफर्टेबल जर्नी फॉर पैसेंजर्स। ये सर्विस जो है विल नॉट ओनली बेनिफिट द रेगुलर कम्यूटर्स बट ये अट्रैक्ट करेगी टूरिस्ट को भी, बिजनेस ट्रैवलर्स को, और स्ट्रेंथन करेगी इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज विद इन द स्टेट। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस डे 2025। इंडिपेंडेंस डे 2025 जो है मार्क करता है ये 79 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 2025। यहाँ ये जो दिन है ये ऑनर करता है स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस जो फॉट किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल्स इन 1947 में। आज के दिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो रेज़ करते हैं नेशनल फ्लैग को एट द दिल्ली फोर्ट में, दिल्ली के रेड फोर्ट में, और स्पीच देते हैं वहाँ से टू द कंट्रीज़ पीपल। इसका जो एम है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ऑनर देना सेक्रीफाइस को जो दिया गया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, जिन्होंने लड़ा था देश की आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए। द गोल ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे 2025 है हाईलाइट करना द एस्पेक्ट ऑफ नेशनल प्रोग्रेस जैसे यूनिटी, इनोवेटिवनेस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एज इंडिया जो है मार्च करने जा रहा है टुवर्ड्स अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई ईयर 2047। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑनर देंगी टू द टॉप 50 ऑफ दिल्लीज बेस्ट परफॉर्मिंग स्वच्छता कर्मचारीज और इनवाइट करेंगी देम एज अ स्पेशल गेस्ट टू द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट द रेड फोर्ट। ऑल जोनल ऑफिसर्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट द नेम ऑफ 5 सैनिटेशन वर्कर फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन, जो इंक्लूड करते हैं 2 मेल्स एंड 3 फीमेल्स को अलॉन्ग विद देयर स्पाउसेस टू द डिफेंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सिलेक्शन जो होगा ये डन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन देयर जोन्स। द दिल्ली इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज हेडक्वार्टर जो है ये इज़ द डिजिग्नेटेड नोडल एजेंसी है, इसकी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द फाइनल इन्वाइटी लिस्ट। यहाँ पे जो प्रोग्राम कैसे आपका होगा इसको जान लेते हैं। सीक्वेंस जो है प्रोग्राम का, सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी बाय द दिल्ली पुलिस एंड आर्म फोर्सेस, अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग, सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम एंड 21 गन सैल्यूट, फ्लावर पेटल शो बाय द इंडियन एयर फोर्स हेलीकॉप्टर्स ओवर द नेशनल फ्लैग। So happy Independence Day again to you all, and this was the video of today, and if you like this video informative then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.